सबसे इंटरेस्टिंग पढ़ाई हम ही लोगों की है। मैं सच कह रहा हूँ। बाकी पढ़ाई में लोगों को बोरिंग होता होगा, बोर होते होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग पढ़ाई जो है वो फिल्म वालों की है। अब लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई चल रही, पर क्या चल रही, मैं रोज़ फिल्में देख रहा हूँ। ये फिल्म देखना ही मेरा सबसे पसंदीदा काम भी है और मेरी पढ़ाई भी है। तो मैं फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ, यही वहीं से सीखता हूँ, वहीं से जीवन भर सीखा है, आगे भी सीखूँगा। राजा बाबू जो है उसके जो डायरेक्टर हैं हमारे मंजुल ठाकुर जी, मेरे फेवरेट डायरेक्टर भी हैं। और उस राजा बाबू के अलावा उन्होंने 2 फिल्म और मेरे साथ बनाई। एक आप लोगों ने देखी निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3, वो भी उन्होंने ही बनाया, आप लोग बहुत पसंद किए। अब राजा बाबू 2 और निरहुआ हिंदुस्तानी 4 भी वही बनाने वाले हैं, स्क्रिप्ट बना रहे हैं वो। तो बहुत जल्दी उनके साथ राजा बाबू 2 भी मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि यार काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको काम आता है ना, तो काम आपके लिए है। हम लोग भी फिल्म बनाते हैं तो हम भी चाहते हैं कि यार हमको कोई ऐसा आदमी मिले जो एकदम ठेठ भोजपुरी बोलता हो, जिसको बोलना आता हो। और हम आजमगढ़ में शूटिंग कर रहे हैं तो आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, छपरा, सिवान, यहीं का कोई व्यक्ति जिसको मतलब फर्राटेदार भोजपुरी बोलनी भी आती हो, उसको इंटरेस्ट भी हो और वो काम भी करना जानता हो, तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो काम अगर आपको आता है तो कर सकते हैं, लोग करते ही हैं। हम लोग आते तो कम से कम 50 लोग, सैकड़ों लोग वहाँ लोकल ही होते हैं उन फिल्मों में। और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो झारखंड की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन सभी लोगों ने अगर सब किया कि आप वहाँ जाकर फिल्में बनाएं ताकि वहाँ लोकल जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको काम मिले, तो इसलिए ही वहाँ ज़्यादा फिल्में बन रही है। आज सबसे ज़्यादा फिल्में उत्तर प्रदेश में क्यों बन रही हैं? क्योंकि वहाँ की सरकार सब्सिडी देती है, सहयोग देती है फिल्मों को। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, मैं बिहार सरकार से भी आग्रह हर बार करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ, कि वहाँ भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर भाग के आएँ वहाँ शूटिंग करने के लिए। और करना कुछ नहीं, आपको कौन सा आपके घर से पैसा देना है। जो फिल्में बनती हैं और फिल्में लोग जो देखते हैं, सिनेमा हॉल में जो इंटरटेनमेंट टैक्स जो वसूला जाता है, जो दिया जाता है, हमारे यूपी में भी 200% टैक्स है फिल्म पे, और वो फिल्म बंधु में जमा होता है, जो मतलब बहुत मात्रा में इकट्ठा होता है, वहीं से होता है, फिल्म से ही होता है। तो फिल्म को इस सहयोग करने के लिए आपको पैसे देने हैं और वहीं से देने हैं, कोई घर से देना नहीं है। तो सरकारें देती, हर सरकार को देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिल्मों से ही कमाया हुआ पैसा है। और फिल्म के विकास में लग जाए तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। उससे वहाँ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और जो सरकारें ध्यान दे रही हैं उनको धन्यवाद है। उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनती लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, और आप लोगों ने बहुत मेहनत से अपनी स्थान, अपना जगह बनाया है। किसी भी अफवाह में मत पड़िए, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी सरकारें आपके सहायता के लिए, सहयोग के लिए सब लोग तत्पर हैं। और केंद्र सरकार से लेके चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो, सबको निर्देश यही मिला है कि सबकी जो है देखभाल करनी सबकी जिम्मेदारी है। तो जो भी आपके आसपास आपके प्रतिनिधि हैं, आपके जो लोग भी हैं जिनसे आप, जैसे आप चुनाव के समय आपके पास आते हैं लोग ना, सिंपल सी बात है, आप ऐसे ही समझ लीजिए। चुनाव के समय आपके जो वार्ड में आपके जो ये होता है कि ये बूथ के एजेंट हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, ये वार्ड के अध्यक्ष हैं, और आपके पास आते हैं आपको समझाने कि यहाँ वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए। अभी उनको पकड़िए आप लोग, अब वो आप ही के बीच में रहने वाले लोग हैं, कहीं वो बाहर से नहीं आते हैं। अब उनको पकड़िए कि हम जब आपको ज़रूरत थी तो हम मिल गए आपको, अब हमें ज़रूरत है जो सुविधा सरकार से आ रही है वो सारी सुविधाएं हम तक पहुंचवाइए। ये सिर्फ मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर गांव की बात कर रहा हूँ। चाहे आपके गांव के प्रधान हो, आपके गांव के चाहे किसी पार्टी का, मैं ये नहीं कहता कोई एक, किसी भी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि है, कोई भी
सदस्य है, कार्यकर्ता है, जो चुनाव के समय आपके पास आता है, अब उनको पकड़िए आप कि भाई वो चाहे मेरे ही कार्यकर्ता हैं और लोगों के कार्यकर्ता हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार जो सुविधाएं, जो चीज़ें, जो राशन, जो पैसा, जो कुछ भी पहुंचा रही, अगर आप तक नहीं पहुंच रहा है तो पहुंचाना उन सबकी जिम्मेदारी है। आप उनको पकड़िए और वो उनको आपकी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आएंगे तो फिर आप भी बोलिएगा कि फिर अय्या बेटा जब जरूरत पड़ी था, आज साथ ना देवा लोग तो फिर अय्या तो बतावल जाएगी। तो इस तरह से आप लोग अपने अधिकार को, अपने हक को समझिए और जो भी सुविधाएं सरकार से मिल रही है उसको आप हासिल कीजिए। गोविंद शर्मा बहुत बहुत प्रणाम। सुजीत शर्मा।